जय हिंद। इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वोल्ट मीटर के बारे में और चल कुंडली गैलन के बारे में। चल कुंडली गैलन का सिद्धांत भी पढ़े थे, उसकी बनावट पढ़े थे और फिर उसके लिए व्यंजक भी प्राप्त किए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शंट के बारे में। शंट और शंट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का व्यंजक प्राप्त करेंगे और प्लस उसके साथ हम लोग शंट का प्रतिरोध भी ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और आसान भाषा में इसको समझेंगे। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद नया चैप्टर चालू होगा। इस चैप्टर में केवल शंट के बारे में रह गया है, जो कि इस वीडियो में हम बता देंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर शंट का डिफिनीशन है और ये शंट का हम फिगर बना चुके हैं। इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए फिगर बना दिए हैं ताकि टाइम कम से कम लगे। देखिए सबसे पहले शंट होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शंट जो होता है, देखिए यहाँ पर ये एक गैलन मीटर है। गैलन मीटर के समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में कब होगा? जब अलग अलग तार से जुड़ा होता है तो उसे समांतर क्रम में कहा जाता है। जब गैलन मीटर के समांतर क्रम में काफ़ी कम प्रतिरोध वाला एक तार या फिर किसी तांबे की प्लेट को जोड़ दिया जाता है, जिससे ये गैलन मीटर है क्षतिग्रस्त यानी कि खराब होने से बच जाता है, इसी तार या तांबे की प्लेट को हम लोग शंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन बहुत आसान है। गैलन मीटर के समांतर क्रम में काफ़ी कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की प्लेट को जब जोड़ दिया जाता है तो गैलन मीटर क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। और जब गैलन मीटर क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा, जिसके कारण उसी तार को या तांबे की प्लेट को हम लोग शंट कहते हैं। शंट को एस से सूचित करते हैं, ये हम लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डिफिनीशन। सबसे पहले कह रहा है कि गैलन मीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए, प्रबल धारा मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होता है, तो प्रबल धारा से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में, उसके मतलब होता है गैलन मीटर के समांतर क्रम में काफ़ी कम प्रतिरोध वाला तार, काफ़ी कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की प्लेट को जोड़ दिया जाता है, जिससे गैलन मीटर क्षतिग्रस्त यानी कि खराब होने से बच जाता है। इसी तार या तांबे की प्लेट को हम लोग शंट कहते हैं। ये हम लोग का डिफिनीशन हो गया। अब इसका व्यंजक देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करने के लिए फिगर बना चुके हैं। तो देखिए फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ए और बी, ये आपका ये तार है जिससे गैलन मीटर ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस गैलन मीटर को प्रबल धारा से क्षतिग्रस्त यानी कि खराब होने से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में एस प्रतिरोध वाला एक शंट हम जोड़ दिए हैं यहाँ पर। देखिए ए और बी के बीच। तो ये बताइए, अगर इसका मुख्य धारा मान लेते हैं हम, यहाँ पर आई है मुख्य धारा, यानी कि जो परिपथ से प्रवाहित धारा है वो हम मान लेते हैं क्या है, आई है। तो देखिए आई जो होगा जैसे ही इस बिंदु पे आएगा तो इधर भी विभाजित होगा और इधर भी होगा। एक बार इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका घर, ये मेन बोर्ड है, तो मेन बोर्ड है तो पोल पर से तो तार आया होगा ना, तार आया होगा और बोर्ड में आया होगा। और इस बोर्ड में से मान लीजिए इधर आपका रूम है, एक इधर रूम है, इधर रूम है। अब बताइए क्या इस तार से इस रूम में जाएगा, फिर इस रूम में से इसमें आएगा, फिर इसमें से इसमें आएगा? ऐसा नहीं ना होगा, इस तरह से ज़्यादा खर्चा होगा। तो करते क्या हैं कि ये तो एक ही जगह से आ रहा है, यहाँ से जैसे आया तो ये इस रूम में जुड़ जाएगा और ये इस रूम में, यानी कि अलग अलग तार से जुड़ गया। तो देखिए ना, तार मेन जो आया इलेक्ट्रिक वो हमारा पोल पर से आया बोर्ड में, मेन बोर्ड में, मेन बोर्ड में से अलग अलग रूम में हम लोग क्या किए हैं, भेज दिए हैं। यानी कि जैसे ही ये धारा आता है आई, तो ये मान लेते हैं I1 इसमें प्रवाहित होगा, इसमें I2 और इसमें I3, ये हम लोग का धारा प्रवाहित होगा। यानी कि इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा मुख्य धारा जो होगा प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में आप समझ गए। तो ये देखिए ये हम लोग का मुख्य धारा है, ये मुख्य धारा आ रहा है, जैसे ही बिंदु ए पर आएगा तो गैलन मीटर से भी होकर प्रवाहित होगा और शंट से भी होकर प्रवाहित होगा, दोनों तरफ से धारा प्रवाहित होगा। तो गैलन मीटर से जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसको मान लेते हैं हम IG है, और शंट से जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसका हम मान लेते हैं IS है। S मतलब शंट और G मतलब गैलन मीटर।
जैसे ही फिर ये यहाँ पे आएगा IS आएगा, फिर IG यहाँ पर आपका आएगा, तो ये फिर मिलेगा ना। जैसे ही ये यहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा, तो पूरा हमें कौन सा धारा प्रवाह, मुख्य धारा, जो मेन धारा था हम लोग का, वो हम लोग का प्राप्त हो गया। तो देखिए इसको अब हम मिटा देते हैं। समझ गए ये धारा हम लोग का कहाँ से आया, ये तो आसान तरीका से समझ गए। अब देखिए इसके बारे में हम यहाँ पर माना कि G प्रतिरोध का एक गैलन-मीटर है। इस गैलन-मीटर का प्रतिरोध जो है वो G है, जिसके समांतर क्रम में एक शंट लगा हुआ है। देखिए इस गैलन-मीटर के समांतर क्रम में एक शंट लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए शंट लगा हुआ है ना, जिसका मान S है। और मुख्य धारा हम लोग का क्या है, मुख्य धारा जो है I है। तो मुख्य धारा हम लोग का I है। अब I जो है दो भागों में बटा है। कौन कौन सा भागों में, दो भागों में बटा है, IG और IS में। तो हमें इन्हीं दोनों के बीच जो है ये, इससे कितना धारा प्रवाहित होगा इसका व्यंजक प्राप्त करना है, और इससे कितना धारा प्रवाहित होगा इससे व्यंजक प्राप्त करना है। उसके बाद हम लोग इसका प्रतिरोध निकालेंगे। शंट का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम धारा का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यदि मान लेते हैं, यदि A और B के बीच वोल्ट मीटर, A और B के बीच वोल्ट मीटर अगर कैपिटल V मान लेते हैं, तो क्या होगा, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि A और B के बीच वोल्ट मीटर कैपिटल V हो तो, कैपिटल V हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है ये थोड़ा सा हम लोग को जानना है। ओम का नियम कहता है नियत या अचल ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात V बराबर हम लोग जानते हैं ओम का नियम यही ना होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। यानी कि V देखिए, V जो है A और B के बीच वोल्ट मीटर है, A और B के बीच, तो इसमें भी होगा और इसके द्वारा भी क्या होगा, भी होगा, क्योंकि A और B के बीच लिया है ना। लेकिन यहाँ पे G के सापेक्ष धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो IG है, और इसका प्रतिरोध जो है G है, और शंट के सापेक्ष जो है धारा IS है, और इसका प्रतिरोध S है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर देखिएगा V बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले गैलन-मीटर के सापेक्ष निकाल लेते हैं। तो I की जगह पे IG है, I इंटू R की जगह पे इसका प्रतिरोध कितना है, G है। तो ये हम लोग का हो गया गैलन-मीटर के सापेक्ष। अब हम निकालते हैं शंट के सापेक्ष। तो शंट के सापेक्ष निकालते हैं तो V इक्वल क्या हो जाएगा, IS इंटू S हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है S है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि IG इंटू G इक्वल हो जाएगा IS इंटू S, IS इंटू S हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे बनाते हैं, G को यहाँ पर रहने देते हैं और S को नीचे ला देते हैं, इक्वल IS बाई हो जाएगा, ये नीचे ला देते हैं IG। देखें ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो फिर उतना ही हम लोग का आ जाएगा। इसमें गुणा करें IG इंटू G, इसमें गुणा करें IS इंटू S, कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए, अब हमें इसके सापेक्ष धारा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। तो देखिए G बटा S प्लस 1 इक्वल IS बटा IG प्लस इसमें भी जोड़ देते हैं हम 1, कोई अंतर नहीं होगा। दोनों तरफ समान जोड़ सकते हैं और दोनों तरफ समान घटा सकते हैं, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए इधर वाला एलसीएम निकालिए तो S होगा, तो इससे भाग देंगे, S से S कट गया, G ना बचेगा G, और इसमें गुणा करिए प्लस S इक्वल इधर क्या होगा, इधर अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो IG होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका IS प्लस इसमें गुणा होगा तो ये IG। अच्छा, चित्र से थोड़ा सा ये बताइए कि I के लिए IG प्लस IS लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिएगा I इक्वल हो जाएगा IG प्लस IS,
IG प्लस IS। क्यों होगा? क्योंकि मुख्य धारा, मेन धारा जो हम लोग का प्रवाहित हो रहा है वो I है, और ये धारा बिंदु A पर जाकर IG में और IS में बढ़ गया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो I प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसके जगह पे हम I लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा G प्लस S बटा S इक्वल I बटा IG। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो IG इंटू G प्लस S इक्वल, इसमें गुणा होगा तो S इंटू आई। अब ये गुणा में है तो भाग में जाएगा ना, तो गुणा में है तो भाग में जा गया, तो IG इक्वल हो जाएगा आपका S बट्टा G प्लस S I इंटू, इसको लिख सकते हैं I। तो ये देखिए, ये हम लोग गैलोमीटर के सापेक्ष ज्ञात करें, यानी कि इसका डायलॉग अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यह गैलोमीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का व्यंजक है। यह गैलोमीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का व्यंजक है। तो इस तरीक़ा से गैलोमीटर के सापेक्ष हमारा निकल गया ना। अब किसके सापेक्ष निकालना है, तो शंट के सापेक्ष। तो इसके सापेक्ष भी हम लोग देख लिया जाए, शंट के सापेक्ष कैसे प्रवाहित हो रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पुनः हम लेकर चलते हैं कहाँ से, तो यहीं से लेकर चलते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग का मान निकलेगा। तो देखिए G बटा S इक्वल हो जाएगा IS बाई IG। अगर इसमें डायरेक्ट 1 जोड़ेंगे तो फिर IG का मान निकलेगा, तो 1 डायरेक्ट न जोड़कर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो IS बाई G, इधर वाला पलटे तो इधर वाला भी पलटेगा, यानी कि IG बट्टा ये हो जाएगा आपका IS। हो गया। अब क्या करेंगे, इसी के जैसा सेम ये प्रोसेस ये करेंगे, यही प्रोसेस यहाँ से करेंगे। 1 जोड़ेंगे, फिर उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर आपका हल करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हम 1 जोड़ते हैं, तो S बाई G प्लस 1 इक्वल इधर हो जाएगा IG बटा IS प्लस 1 जोड़ दिए। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो G हो जाएगा और ये हो जाएगा S प्लस G इक्वल, इधर भी एलसीएम निकालिए तो IS हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका IG, इसमें गुणा होगा तो प्लस IS। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको पहले लिख दीजिए G प्लस S बटा G इक्वल IG प्लस IS के जगह पे हम भरेंगे I, क्योंकि मुख्य धारा I को ही विभाजित किया गया है, यानी कि I बटा हो जाएगा IS। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि हो जाएगा IS इंटू G प्लस S इक्वल GI, और यहाँ से हम लोग IS का मान क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये गुणा में तो भाग में जाएगा ना, तो G बटा G प्लस S और ये हो जाएगा इंटू I। तो इस तरीक़ा से हम देख लिए कि ये शंट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का व्यंजक है। तो शंट से भी हम लोग का निकल गया और गैलोमीटर के सापेक्ष भी निकल गया, यानी कि दोनों तरफ से निकल गया। तो अब हमें केवल निकालना है कि शंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो शंट का प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में से हल करेंगे। तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग हम लोग का रहेगा शंट का प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, शंट का प्रतिरोध। तो शंट का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, मानेंगे तभी जाकर निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि गैलोमीटर के सापेक्ष जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो तो IG हमारा, यानी कि मुख्य धारा का हम मान लेते हैं, इसी के सापेक्ष निकालेंगे ना। शंट का निकालना है तो इसके सापेक्ष मानना पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं, माना कि गैल्वेनोमीटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, माना कि गैल्वेनोमीटर से होकर मुख्य धारा का 1/n भाग, nवा भाग मान लेते हैं, 1/n भाग प्रवाहित हो रहा है। और जब 1/n भाग प्रवाहित हो रहा है तो हम क्या करते हैं, शंट का प्रतिरोध यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर
गैलन के सापेक्ष 1/n भाग प्रवाहित हो रहा है, तो हमें शंट के सापेक्ष निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके सापेक्ष धारा का निकालेंगे तभी ना आएगा। तो इसके सापेक्ष देखिए धारा का निकालेंगे कितना मान, IG इक्वल n निकाले हैं S/G + S इंटू आई। अब देखिए IG का मान हम कैसे निकालते हैं, IG का मान कैसे निकालेंगे, तो मुख्य धारा का कितना भाग प्रवाहित हो रहा है, 1/n भाग। तो 1/n भाग प्रवाहित हो रहा है, तो हम यहाँ पर IG का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ब्रैकेट में हम निकाल रहे हैं IG का मान जो निकलेगा वो I का 1/n भाग ना, यानी कि ये हम लोग का मान हो जाएगा I/n का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ पे मान भर देंगे IG की जगह पर I/n इक्वल S/G + S इंटू आई। दोनों तरफ आई है तो आई से आई कट गया, यानी कि बचेगा 1/n इक्वल S/G + S, यही ना बच्चा। अब हमें शंट का प्रतिरोध निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका NS इक्वल G + S। चूँकि शंट का निकालना है S का, तो S को इधर लाएंगे, यानी कि NS प्लस वाला है तो माइनस इक्वल G। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो S कॉमन होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा n-1 इक्वल G, यानी कि S का मान निकालेंगे तो G/n-1। तो देखिए शंट का प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से निकल जाएगा। गैलन का वैसे ही प्रतिरोध अगर निकालना होगा शॉर्टकट में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर IG की जगह पर ले लेंगे IS ले लेंगे, तो हम लोग का IS वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग देख लिए शंट का व्यंजक, मतलब जो शंट का ये डिफिनीशन हो गया। फिर शंट यहाँ पर हम बना दिए गैलन के सापेक्ष कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका भी व्यंजक प्राप्त किए। शंट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का भी व्यंजक प्राप्त किया, और शंट का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे ये भी प्राप्त कर लिए। इस तरीक़ा से हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।